गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आगे अपन शुरुआत करते हैं, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो इंग्लिश की अगर मैं स्ट्रैटेजी बात करूं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो ये वीडियो खासकर मेंस वालों के लिए ही है। तो जिनका प्रीलिम्स है उसके लिए मैं एक अलग और वीडियो बना दूंगा। अपन इधर अभी मेंस की बात करेंगे कि इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अब इन 9 दिनों के अंदर, ताकि हम इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं करना है, लेकिन इंग्लिश अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि इंग्लिश में क्या टॉपिक्स करके जाएं हम, जिससे हमारे मैक्स टू मैक्स हम स्कोर कवरेज कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, कुछ का क्वांट स्ट्रांग होता है, लेकिन इंग्लिश बहुत ही कम लोगों का स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश के अंदर मैक्स टू मैक्स स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है रीजनिंग के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो जरूर से देखें। तो मैं आगे उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर आप इंग्लिश में कवर करना चाहें तो जिस कवर पे आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज जिसकी हम बात करते हैं। अब अनसीन पैसेज में पढ़ना क्या है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर पूछने के जो चांसेस हैं वो है इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज, और दूसरा टाइप अगर इसका एक और निकालूं तो इन्वायरमेंट बेस्ड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली कोविड के ऊपर भी एक पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैसेज की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 पैसेज की उम्मीद मैं जरूर लगा रहा हूं कि 2 से 3 पैसेज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स है इसके अंदर। ठीक है, 40 मार्क्स का मेंस का सेक्शन होने जा रहा है हमारा, या 50 का है, आई गेस 50 का है। तो 50 का हम लोगों को ध्यान रखना है, और 2 से 3 पैसेज कम से कम 7 to 8 मार्क्स ईच। तो आप मान के चलिए 20 to 25 मार्क्स कवर आपके पैसेज के अंदर ही हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज पे आप ध्यान देंगे, रीडिंग हैबिट बनाएंगे 9 दिनों के अंदर कि इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा एनवायरमेंट बेस्ड पैसेज जिसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको, कोई डिजीज के ऊपर आ सकता है ये, या फिर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कोविड-19 की वैक्सीन की बात हो रही है, तो वैक्सीन बेस्ड पैसेज भी आप देखने को मिल सकता है। और अगर इकोनॉमी में अगर थोड़ा और फर्दर डिवाइड करूं उसी चीज को, तो आप ट्रेड रिलेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर। कुछ कोर टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको जिन पे आप लोगों को ध्यान देना है। और अगर मैं बात करूं तो थोड़ा यहां बना लेते हैं। अगला मैं बात करूं, जापान में जैसे कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, या फिर आप कहें जापान में न्यू प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके ऊपर भी मैं पैसेज उम्मीद कर सकता हूं कि आ सकता है। थर्ड अगर मैं बात करूं इसी में आगे, तो रशिया कंट्री इंपॉर्टेंट बनती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रशिया बेस्ड पैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशिया हाल ही में बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इंडिया को सप्लाई कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर वैक्सीन रिलेटेड कोवैक्सीन आने वाली, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तो उसके ऊपर पैसेज आप उम्मीद कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन चीजों पर अगर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आगे चले, इससे अगर और टॉपिक को देखें अगर दूसरा, तो क्या हो सकता है, दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर अच्छा टॉपिक जो हम कंपेयर कर सकते हैं या इसको स्टडी कर सकते हैं इस टाइम में, वो है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम की अगर बात करें तो इसमें अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड पे आऊं तो सेंटेंस बेस्ड कनेक्टर्स। ठीक है, मतलब आपको 2 कॉलम्स गिवन होंगे, आपको सेंटेंस जोड़ने को दिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस सेंटेंस को जोड़कर एक आप मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग बेस इसका क्या हो सकता है। इस तरह के आपको कुछ कॉलम बेस्ड मैचिंग आ सकती है, तो सेंटेंस बेस्ड कनेक्टर पे आप जरूर ध्यान दें। तो ये टॉपिक ये है जिस पर आप दिमाग लगा सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसके अंदर मैं दिमाग जो लगा रहा हूं, जैसे कि लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, तो यही हो सकता है। और आने वाले जितने भी प्रीवियस एग्जाम रहे उसकी अगर बात करें तो रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, आपको एक सेंटेंस फिक्स दे दिया जाएगा और रिमेनिंग 5 को रीअरेंज करने को आपको बोला जाएगा। एक ये पैटर्न आ सकता है। दूसरा पैटर्न क्या आ सकता है कि फर्स्ट सेंटेंस मार्क आपको परफेक्ट करके दे दिया जाएगा कि फर्स्ट सेंटेंस ये है, उसके आगे का रीअरेंजमेंट करें। ठीक है, तो और तीसरा एक और आ सकता है जो अभी आईबीपीएस पीओ मेंस 2019 में आया था, कि आपको
इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना जो कंटेक्स्ट में नहीं है पैसेज के, तो रीअरेंजमेंट में जो कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा उस सेंटेंस को एलिमिनेट करें। तो ये 3 पैटर्न्स के ऊपर आप जरूर से ध्यान दें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट की बात करी मैंने आपसे। आगे मैं इसमें आगे बढ़ूं तो और टॉपिक कौन से जिस पर आप दिमाग लगा सकते हैं, तो वो है फिलर्स और क्लोज टेस्ट। फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट में से एक टॉपिक जरूर आप देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिलर्स में ज्यादातर ये हो सकता है कि सेंटेंस आपको एक बोर्ड पे मार्क्ड हो सकता है, उसको रिप्लेस करके आपको कुछ फिल करना है, या फिर क्लोज टेस्ट को इसी चीज में पैसेज फॉर्म में बनाकर दे दिया जा सकता है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़े तो लास्ट टॉपिक मैं मानता हूं जिसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, अगर आया तो 2 से 3 नंबर या मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का आएगा, वो है एरर डिटेक्शन। और ये सारी बातें मैं अगर कर रहा हूं तो प्रीवियस पैटर्न्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी जरूर काम आएगी, कि इसीलिए मैंने सीरियल वाइज जमाया ताकि आपको पता चले किस टॉपिक को पहले प्रेफरेंस देनी है और किस टॉपिक को बाद में देनी है प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसमें आपको इंग्लिश में आपको कवर अप करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा और मैं अगला जो वीडियो बनने वाला है उसमें मेरी क्वांट की फैकल्टी मिस्टर राहुल सोनी इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, जो आपको क्वांट की पूरी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, क्वांट में आपको क्या करना है और कैसे आपको क्लर्क में फतह करनी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।